जी जैसे कोरोना के टाइम कहर मच गया था, तो वैसा तो नहीं अब मच। मैंने पर्सनली एलियंस को देखा है। और अगर ऐसे एलियंस धरती पे आ जाएं तो धरती पर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना, वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। टाइफाइड का खत जिसको हम एलियन कहते हैं, जी। वो दोनों आए और मेरे को कहने लगे कि हमें जरूरी काम है शरीर से बाहर जाना। इसका भी मेरा अनुभव है। एक बार मैंने कहा कि अमरपाल भैया, मैं तेरे को मिलने आऊंगा। तो बाबा जी क्या हम एस्ट्रल ट्रैवल करके एलियंस को देख सकते हैं? और असली एस्ट्रल ट्रैवल क्या है? सूक्ष्म शरीर है और वो लाइट वेट है और वो नाद की कशिश के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यूएफओ को लेकर हमेशा बड़ी बड़ी स्टडीज होती रही हैं। साइंटिस्ट ने भी कई बार बड़े बड़े दावे करके उनको नकारा भी है। आज चारों ओर एलियंस की ही बात हो रही है, तो चलिए आज एलियंस की ही चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमने अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में फिर से इनवाइट किया है बाबा भाग सिंह शाह जी को। प्रणाम बाबा जी। दाता भला करे जी। आपने फिर से मेरे को याद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी बाबा जी, धन्यवाद आने के लिए। बाबा जी आज सबके पास एक ही टॉपिक है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, एलियंस के बारे में जो भी बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो ऑडियो तो वायरल हो रही हैं, उनका ये कहना है कि आ रहे हैं, आ चुके हैं। लेकिन किसी के पास कोई सॉलिड एविडेंस या प्रूफ नहीं है। मैं इसके बारे में आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो एलियन के साथ हो चुका है। जैसा आप जानते हैं कि मेरा लगभग 11 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि मेरी कार एक्सीडेंट में जब मेरी छाती डैशबोर्ड से टकराई तो वो इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी कि मेरी पसलियां दब गईं और फेफड़ा दब गया। और हार्ट बीट जो है वो वहीं पे रुक गई, यानी कि मेडिकली मैं डेड हो गया था। तो इसका जो जिक्र है ज़्यादा विस्तार से मेरे चैनल पर, जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा पार्ट 2 है, उसमें है। जब आईसीयू में भर्ती हुए तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मेरे को नहीं दिया। कहने लगे कि आपकी पसलियां जो हैं वो बहुत दब गई हैं, अगर ये उठ जाएंगी तो आपका इलाज होगा। तो मैंने ऐसे ही, जो सा मेरा स्वभाव है, मजाक में कहा कि अगर ये ना उठी, तो वो भी मजाक में मूड में थे, तो कहने लगे कि बाबा जी फिर आप उठ जाएंगे। तो बात यहाँ पर हो गई कि जैसा आप जानते हैं कि मेरे को नाद बहुत देर से सुनाई देता है। तो अक्सर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो मैं आंखें बंद करके अपना नाद में मस्त होकर लेटा रहता हूँ। तो मैं तो आंखें बंद करके लेटा हुआ था, तो मैंने बंद आंखों में देखा कि मेरे चारपाई के नीचे की तरफ, यानी पाँव की तरफ, दो जने आए। एक तो 5 फुट का था पूरा ग्रोन, और एक उसके साथ छोटे साइज का था। जैसा कि हमने वो फिल्म में देखा था ना, कोई मिल गया हमें, तो वैसी ही उसकी शक्ल। 2 2.5 फुट का कद जिसको हम एलियन कहते हैं। जी। वो दोनों आए और मेरे को कहने लगे कि हमें जरूरी काम है, हम 2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 2 दिन बाद आ जाना। अगले दिन जब सुबह का अखबार देखा तो फिलीपींस में बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी और बेघर हो गए थे। तो मैंने कहा यार, मेरे से तो उनको ज्यादा जरूरी काम था। जी। तो नेक्स्ट डे मेरे को जो है ना, रूम में, स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो वो रात को करीब 10 बजे के करीब वो आए दोनों। और सामने के रूम में थोड़ा शोर था, तो वो कहने लगे कि यहाँ शोर बहुत है। तो मैंने कहा शोर आपको क्या कहता है? तो वो जो ग्रोन अप था पूरा, वो तो गेट पे रुक गया। और वो जो एलियन था छोटा, वो मेरे पास आया
मेरे चारपाई के पास उसने खड़ा होके, तो उसके इतने इतने हाथ थे, बिल्कुल छोटे। उसने अपनी ये उंगलियां, छोटी छोटी नाजुक उंगलियां मेरी पसलियों के नीचे ऐसे डाल के, और उनको ऐसे 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 करके जो ना उठा दिया, और कोई बात नहीं हुई। तो वो चले गए। चले गए तो अगले सुबह जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने चेकअप किया, तो वो कहने लगे कि बाबा जी आपकी पसलियां तो अब ठीक हैं, तो अब आपका ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने पर्सनली एलियंस को देखा है। और अगर ऐसे एलियंस धरती पे आ जाएं, तो धरती पर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना, वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो जैसा हमने फिल्म में देखा था, वो थोड़ा मंदबुद्धि था जो हीरो था, जी। तो उसको एलियन ने ठीक किया था। मेरी पसलियां मतलब मेरे को मौत की तरफ ले जा रही थी। अगर ऐसे ही एलियंस को आना है तो वेलकम है, उनको जरूर आ जाना चाहिए। जी। जी। तो जी आपको तो धन्यवाद। एलियंस ने क्योर किया है। मेरे को किया किया है। जी। ये तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, लेकिन ज़्यादातर लोग एलियंस को इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आई हैं इस पे, और कुछ तो कहते हैं ये वीडियोस एआई जनरेटेड भी हैं। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। एक वीडियो कुछ महीने पहले यूट्यूब पे आई थी, उन्होंने कहा था कि पिछले महीने एलियन जो हैं, अब वो सूरज में प्रवेश कर गए हैं। और वो उनका कहना था कि 4 दिन पहले वो चंद्र पर, यानी चंद्रमा पर जो है ना वो चले गए हैं, और कुछ ही दिनों में वो धरती पर आ जाएंगे। अब उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे उनको देखा, कैसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इतने दिन पहले वो वहां आए, अरब धरती पर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से क्रिएटेड है, या उनके अपने मन का ख्याल है, या उनके पास कोई ऐसी सिद्धि है जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको इंट्यूशन आई। लेकिन मैंने जो कहा है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। जी। तो सुनने में ये भी आया कि 2025 में प्रलय जैसी सिचुएशन हो जाएगी। पहले जैसी सिचुएशन जो है ना, ये इसका कुछ सॉलिड सबूत नहीं है। एक बाबा जी ने अपने चैनल पे ये कहा है कि फरवरी 25-26 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और वो बहुत भयानक होने वाला है। और उसमें जो है उन्होंने जो कहा है, मैं वही दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 40 लाख जो लोग हैं ना, उस ग्रहण के प्रभाव से मारे जाएंगे। और जो परले का अंदाजा है, जो परले का कहा जा रहा है, वो कुछ जो है ना वो अंदाजे हैं। देखिए इस वक्त पिछले कुछ वर्षों के बनिस्बत पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। हिमाचल में, उत्तराखंड में और कश्मीर में इस साल पहले के मुकाबले जो है ना वो ज्यादा बर्फ पड़ रही है। ज्यादा बर्फ पड़ रही है। अगर बारिश आती है या बारिश नहीं आती, धूप आती है, तो बर्फ के तौले तो एकदम से गिरेंगे। तो गिरेंगे तो बाढ़ तो आएगी ना। बाढ़ आएगी तो बाढ़ का असर कहाँ होगा? मैदानी इलाके में। तो उसको भी परलो गिनते हैं। और दूसरा ये कि देखिए, वर्ल्ड वार का खतरा भी लोग बता रहे हैं। देखो इसराइल की लड़ाई चल रही है, रूस की लड़ाई चल रही है, और ये चाइना काफी समय से ताइवान को कह रहा है कि तुम मान जाओ मान जाओ। उसका भी लोगों ने अंदाजा कर दिया कि ये भी हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया को भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं ये साउथ कोरिया पे अटैक करेगा। अगर ऐसी बातें लोगों के अंदाजे में हैं, ये डर पैदा करने वाली हैं। जो बात हुई नहीं, जो बात अभी होने की कोई संभावना भी नहीं है, उसको लेके अभी से दहशत पैदा करना ये अच्छा नहीं है। लोगों को डर है। डर है तो परमात्मा की बंदगी में और ज्यादा समय लगाना चाहिए। क्यों? एक
उड़ीसा में 500 साल पहले कोई भविष्यवक्ता हुए हैं, उनकी भविष्यवाणियां भी एक यानी चैनल पे चल रही हैं, कि जी। उन्होंने वो भविष्य का ग्रंथ लिखा है, और उसको डिकोड करने वाला जो है ना वो चैनल पे बता रहा था। तो उनका भी यही कहना है कि ये सवाल जो है ना ये भयानक है। उसकी भविष्यवाणियों में ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा जो आने वाले वर्षों में तबाही होने वाली है, कि संसार की जो आबादी है वो बहुत कम हो जाएगी। और भारत की जो आबादी 140 करोड़ है, ये वो कह रहे हैं कि 33 करोड़ रह जाएगी। अगर ये 33 करोड़ रहती है, तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में देवता ही बचेंगे। अगर जी। देवताओं को बचना है तो हम क्यों नहीं देवता बन जाते? देवता बन जाते का मतलब हम बंदगी करें, परमात्मा को याद करें, उससे जुड़ें, तो फिर हमें मौत का डर क्या क्या सताएगा? अरे ये जीवन की जो बातें हैं, इसको नेगेटिव लेना अलग बात है, इनके भीतर से पॉजिटिव की बात को निकालना वो अलग बात है। तो मैं एक वीडियो में देख रहा था, वो तुलसीदास जी अपने आश्रम में खड़े थे, उनका शिष्य भी साथ में खड़ा था। तो वो कहने लगा कि स्वामी जी, मुगल सिपाही आपके अपने आश्रम की तरफ आ रहे हैं, कोई अनहोनी घट सकती है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो अनहोनी घटी ही नहीं, उसके लिए क्यों चिंता करते हो? तुम अपनी बंदगी में रहो, अपने आप को जो है परमात्मा की बंदगी में, परमात्मा के नाम सुमरन में हमें लगा देना चाहिए। पॉजिटिव मैसेज है ये, जिससे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और हमें पुरुषार्थ करना है इन स्पिरिचुअलिटी, ताकि अगर कष्ट आ भी जाता है तो हमें उसे सहने की हिम्मत मिले। जी बिल्कुल। जी। बाबा जी, जैसे कोरोना के टाइम कहर मच गया था, तो वैसा तो नहीं अब मचेगा, क्योंकि कुछ संत ये कह रहे हैं कि महामारी और कई दूसरी बीमारियां भी आने वाली हैं। कुछ दिन से ये भी प्रचारित हो रहा है कि कोरोना जैसा वायरल जो है ना, अब वो अभी दोबारा आने वाला है, और वो उसी जगह से उसी रास्ते से आएगा जिस रास्ते से पहले कोरोना का आया। तो उसके लिए क्या है, कोरोना में हमने जो किया था, जो हमने जो देखा था, कि मानसिक और शारीरिक हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो वीक हो गई थी। डर और दहशत बहुत ज्यादा हो गई। देखो, एक मोहल्ले में, एक घर में एक बीमार हुआ तो सील सारा मोहल्ला कर दिया गया। जी। तो इससे क्या हुआ, जो ठीक थे उनके ऊपर भी दहशत हो गई। जो थोड़ी बहुत किसी को सर्दी जुकाम भी लगने वाली बात हुई, तो उसको यही हो गया कि मेरे को कोरोना हो गया। और इस बार जो है, लोग मजबूत हैं। जो उस वक्त हमने जो आपस में चर्चा करके इम्यूनिटी बढ़ाई थी, पहले जो हुआ वो शुरू शुरू में हुआ, लेकिन बाद के टाइम में लोगों की मौत नहीं हुई। जी। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि महामारी की तरह ये जो वायरस है वो फैल जाएगा, क्योंकि उस वक्त मेडिकल जो साइंस है वो पहले से तैयार नहीं थी। इस वक्त मेडिकल पर्सनल भी पहले से तैयार हैं, सरकारें भी पहले से तैयार हैं, और सेवा करने वाले भी पहले से तैयार हैं, और लोग बाग भी अपने आप को प्रिपेयर करे हुए हैं। उस वक्त भी यही हुआ था कि डर के माहौल में लोग भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ गए थे। बीमारी के दौरान ही लोगों ने परमात्मा की बंदगी करनी शुरू कर दी, और वो अब भी कर रहे हैं। जो अब कर रहे हैं, वो इस पेट में कैसे आएंगे? जी, लोगों ने एक ये बात भी रियलाइज करी कि जो धन इकट्ठा किया है, जो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, वो इस टाइम पे काम नहीं आती। काम सिर्फ ईश्वर की बंदगी ही आती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी। तो बाबा जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी इसी युग में ये सब कुछ हो रहा है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अभी इस समय में ही क्यों हो रहा है? ये पहले भी होता था, लेकिन जो पहले होता था उसका यानी तरीका और था। देखिए, रामायण काल में युद्ध हुआ,
देखो ये कहा जाता है ना कि गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण कर दिया ना बाती। अब कितने हो गए ये तो रावण के है ना। जो रावण की सेना की सपोर्ट में आए थे दूसरे राक्षस कहिए या दूसरे रहने वाले, उनकी गिनती कितनी थी। ये ये मत सोचिए कि मनुष्य नहीं लड़े। राम जी की सेना में वानर थे, रीछ थे, लंगूर थे, यानी जानवर ही थे, शामिल हुए, जी युद्ध हुआ। लेकिन मृत्यु का आंकड़ा तो गणेगा ना लाखों में। जी अगर रावण के हम 2.25 लाख 2.5 लाख गिनते हैं, तो क्या राम जी की सेना के 2-2.5 लाख नहीं होंगे। जी मौतें तो हुई ना। ये जी महामारी का तरीका अपना, वो क्या कहते हैं, अलग वो था। ढंग और था। जी मृत्यु मृत्यु दर तो बढ़ी ना। जी ऐसे ही देखिए कि महाभारत काल में कृष्ण जी की कितनी कितने लाख सेना थी, और दूसरे जो राजा महाराजा थे उनकी सेना कितनी थी। अब वो जो रामायण काल में युद्ध हुआ, उससे महाभारत काल में जो युद्ध हुआ, वो सेना ज्यादा थी। ये जो सतयुग में दैत्यों और देवताओं की जो है युद्ध होता रहा, उसकी कोई गिनती तो थी नहीं। उस वक्त कोई रिकॉर्ड तो होता ही नहीं था। तो ये नहीं है कि किसी काल में ये नहीं हुआ, ये सब काल में ही हुआ है। लेकिन तभी ऋषि बचे। जी राम जी के समय में जी सतयुग में भी ऋषि बचे, त्रेता में भी ऋषि बचे, और द्वापर में भी ऋषि बचे। और अब कलयुग है। कलयुग में ये कहा गया है गुरु साहब से, कलयुग केवल नाम नाम आधारा, आधार। और सिमर सिमर जन उतरे पारा। उतरे पारा का मतलब कि भवसागर से पार जो जाएंगे, जो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, उसमें समा जाएगी, उसका जो मूल साधन है, जो बीज है, वो नाम है परमात्मा के नाम का सिमरन जो है। वो कलयुग में इस जीव को संकटों से, दुखों से, क्लेशों से पार उतारने वाला साधन है। जी मूल बात यही है कि बचेगा वही जो परमात्मा की बंदगी करने वाला होगा। उसके बचने के चांस बाकी लोगों से ज्यादा है। जी बिल्कुल। जी। तो बाबा जी, क्या हम एस्ट्रल ट्रैवल करके एलियंस को देख सकते हैं? और असली एस्ट्रल ट्रैवल क्या है? देखिए, एस्ट्रो ट्रैवल करके एलियंस को देखना, ये ये मेरे अनुभव में नहीं है, और मैं इसके ऊपर कोई विचार देना ठीक नहीं समझता। हाँ, दूसरा जो एस्ट्रो ट्रैवल है, उसके 2-3 माध्यम है। जब हम नाम सिमरन करते करते अनहद तक पहुंचते हैं, अनहद नाद जो है, उसकी जो कशिश है, जो उसका खिंचाव है, वो परमात्मा की तरफ से आता है और वो ऊपर को जाता है। हमारे इस स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, वो लाइट वेट है। अब वो नाद की कशिश के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कई बार ये साधक चौकड़ी मार के आंखें बंद करके ध्यान उसका नाद में लगा हुआ है, और उसको यह महसूस होता है कि मेरा शरीर ऊपर को उठ रहा है, कोई फुट 2 फुट उठ रहा है। कहीं कहीं ये भी होता है कि मेरा शरीर छत के साथ लग गया। लेकिन जब आंखें खोलता है तो वो वहीं होता है, अपने आसन पे बैठा होता है। जी ऐसे ही जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है, अब वो बाहर निकलता है। लेकिन उसकी डोर जो है ना, वो सिल्वर कॉर्ड जो उसको कहते हैं, वो इस स्थूल शरीर के साथ ही बंधा होता है। वो दूर जला भी जाए घूम फिर के, उसको यहीं वापस आना होता है। हाँ, ये जो लोग कहते हैं कि हम चांद पे चले गए, हम सितारों पे चले गए, हम चंद्र पे चले गए, एस्ट्रो ट्रैवल हमारी हो गई, उसका जो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे सकते वो। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चलो मैं आपसे ये बात भी साझा कर देता हूँ जी कि शरीर से बाहर जाना, इसका भी मेरा अनुभव है। जी बाबा जी, बताइए उसके बारे में। अपने मित्र है ना अमरपाल भैया,
एक बार मैंने कहा कि अमरपाल भैया, मैं तेरे को मिलने आऊंगा। तो रात को जो परमात्मा है वो मेरे जो कैमरे की रेंज है ना, जो हमारे, वो जो यहाँ हमारी थर्ड आई है ना, उसका साथ कनेक्शन होता है, जैसे सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन होता है। मैं तो थोड़ा मॉडर्न करके कह रहा हूँ। तो मैं तो सो गया। सोए से मैं उसके घर में चला गया। उसके जी। घर में चला गया, जब मैं उसके कमरे के गेट पर पहुंचा ना, तो मेरे को ऐसे लगा कि इसके कमरे का गेट जो है ना, किसी मंत्र से रुकावट है। लेकिन वो मंत्र की रुकावट नहीं थी। मैं वहां रुका हुआ था, तो उसके गुरु महाराज, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उसके गुरु महाराज पहले आए और वो अंदर गए, साथ में मैं भी गया। तो उनके गुरु महाराज ने उनके माथे पे हाथ फेरा, उसकी गाल को थपथपाया, तो फिर वो चले गए। तो जब वो चले गए तो हम बाहर निकले। तो मैंने उसके आंगन में एक तरफ देखा। आंगन में एक तरफ देखा तो उसके एक, यानी जैसे होता है ना, छोटा सा पेड़ हो गया कुछ, और उसके आगे गमले रखे हुए हैं। और गमले ना तो सीधे हैं ना गोलाई में, किसी खास तरह से रखे हुए। मैंने उससे अगले दिन कहा कि घर आया था, वे ये हैं तेरे गुरुजी? कहता हाँ, मैं उन्हीं का चेला। तो मैंने कहा यार, तेरे घर में प्रवेश करते हैं जब, गेट तेरा आंगन का वो बाईं तरफ है, दाईं तरफ कोने में ये है, गमले रखे हुए हैं छह। भाई दो ऐसे रखे हुए हैं बीच में, और दो ऐसे हैं, और दो ऐसे हैं। ये हिसाब क्या है? ये ऐसे गोल क्यों नहीं है या सीधे क्यों नहीं? वो कहने लगा कि बाबा जी ऐसे ही हैं। हमने कोने में एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, जो आपने पीछे देखा ना, वो एक छोटा सा पेड़ है। तो मतलब अब इसको एस्ट्रो ट्रैवल कहेंगे, या परमात्मा की कृपा से मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जाके घूम के आ गया। और ये है ना कि मेरी रिश्तेदारी में एक तो मेरी पोती है, दो मेरी और पोतियां हैं। अब जी। वो कनाडा जा रही थी। तो पहली बार जा रही थे, वो कहने लगे कि हम जहाज में अकेले जाएंगे। तो ऐसे हम लोग कह देते हैं आपस में, मजाक मजाक में, डरना किस बात के लिए, हम है ना आपके साथ। जी। तो ऐसे ही जब वो बच्ची गई, तो जाके वो कहने लगी कि बाबा जी आप तो आए नहीं। मैंने कहा मैं तो आया था। कहने लगी कैसे? मैंने कहा तेरे साथ वाली सीट पे एक लेडीज बैठी थी, उसके काले कपड़े थे, और उसकी शक्ल भी जो है इतनी खूबसूरत नहीं थी। वो कहते हाँ जी बाबा जी। मैंने कहा तेरे को उससे डर लगता था? कहते हाँ। मैंने कहा फिर मैं आया था ना। अब जो दूसरी बच्ची गई, वो कहने लगी बाबा जी आप उसके साथ तो गए थे मेरे साथ। मैंने कहा तेरे साथ भी चलेंगे। जी। तो जब वो बच्ची गई ना, तो मैंने, मेरे को क्या दिखाया परमात्मा ने, कि उसके सामने कोई सफेद चीज पड़ी है, और वो चीज उसने उठा के ना पकड़ाई। तो वो कहने लगी बाबा जी आए नहीं? मैंने कहा आया था, तेरे सामने कोई सफेद सफेद था, वो तूने पकड़ाया। तो वो कहने लगी जी वो चावल थे, मैंने उनको वेजिटेरियन मांगे थे, उन्होंने नॉन वेज, वो मेरे को चावल दिए, मैंने उनको वापस किए थे। अब ये एस्ट्रो ट्रैवल है या सूक्ष्म माइंड की खेल है, ये मैं नहीं कह सकता कि इसको जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन बाबा ऐसे जी ही आप मेरी को बाबा जी आप इसको कैसे बोल सकते हैं, मन का खेल कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको तो इसका एविडेंस है कि आप वहां पे प्रेजेंट थे। एविडेंस है। जी। हाँ हाँ वो, और देखो, इसके के आगे मेरी मेरी पोती गई है, वो भी कनाडा में गई है। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे बच्चे हैं नए नए, गए तो कोई परेशानी आ गई। अब वो रोती रोती यानी उदास मन से सो गई। तो दीवार की तरफ उसने बाईं तरफ करवट लेके वो लेटी हुई है। तो रात को मेरे को दिखाया, और मेरी इच्छा कोई नहीं हुई उसको देखने की, लेकिन मेरे को परमात्मा ने दिखाया। मैंने उससे अगले दिन कहा कि क्या हुआ था तेरे को रात को, तो तू रोते रोते सो गई, चश्मा भी नहीं उतारा इस तरफ पे ही। तो वो कहने लगे मेरा कल मूड खराब था। और वो मेरी पोती, एक दिन मैंने देखा कि उसके पाँव नीचे से थोड़े से ना मैले हो रखे हैं। मैंने कहा भी क्या बात है, तू नंगे पाँव घूम रही है, तेरे पैर नीचे से काले हैं? वो कहने लगे कि वो मेरे को डैडी कहती है,
कि डैडी मेरी चप्पल टूट गई, वो मैंने लेने जाना था। अब इसको क्या कहेंगे, ये मैं नहीं कह सकता। क्या कहेंगे अब पापा जी, इसको तो हम यही कहेंगे कि आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया और आपको एविडेंस भी मिल गया। भी मिल गया। जी। और ऐसे ही एक यूके में बहन जी है, तो वो मेरे को वो कहने लगे कि बाबा जी मेरे मेरे को आपकी एक फोटो चाहिए, कुर्सी पे बैठे हो और आपके पाँव नंगे हों। मैंने कहा भी क्या करना है? कहने लगे जी मैंने आपके पैरों को जो है ना वो प्रणाम करके तो अपनी बंदगी जब मैं शुरू करती हूँ ना, मैं बैठना चाहता हूँ। तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं सबको अपने ऑडियो में यही कहता हूँ कि आपको ना तो अपने शरीर से जुड़ना है और ना ही आपको किसी फोटो से जुड़ना है। तो जी। यहाँ तक भी आप अपने गुरु महाराज के ज्ञान को अपने साथ जोड़िए, उनको नमस्कार कीजिए। गुरु के चित्र को अगर आप जोड़ेंगे अपने ध्यान के साथ तो आप वहीं फंसे रह जाएंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बात मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको जो ऑडियो में जवाब दिया कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको फोटो भेजूंगा। हाँ, अगर आपकी भावना है तो परमात्मा मेरी लाज रखेगा, आपको मेरा स्वरूप बना के परमात्मा दिखा देगा। यानी बात स्पष्ट भी हो गई और पर्दा भी रह गया। जी। और इस बहन जी का तीसरे दिन को फोन आ गया कि बाबा जी मैंने आपको कुर्सी पर बैठे देखा, तो मेरे यहाँ पे और मैंने आपके पैरों पे सर रख के तो जो है ना वो प्रणाम किया। जी। अच्छा, ये तो बात हो गई। तो जी। रात को परमात्मा ने मेरे को उसका घर दिखा दिया। हम्म। तो मैंने अगले दिन उससे बात की, मैंने कहा बहन जी, मतलब उसकी उम्र 65 साल की है। मैंने कहा बहन जी मैं भी आया था आपके घर में। वो कहने लगी कैसे बाबा जी? मैंने कहा ये दरवाजा एंटर करते दाईं तरफ दीवार पे कुछ लगा हुआ है बड़ा सा। अब वो क्या है? वो कहने लगे बाबा जी वो आईना है, जी। फ्रेम में झटके लगा हुआ है। और मैंने कहा ये कुर्सी तेरी इस तरह की है, उसके ऊपर कुछ जो है ना मैरून कलर का है। वो कहने लगी जी वो जो हमारा कुशन है ना वो मैरून कलर का। जी। मैंने कहा तेरे दरवाजे के सामने जो है ना वो प्लास्टर किया हुआ रास्ता है। अब उसने कहा जी हाँ ऐसा ही है। अब ये प्रूफ्ड एस्ट्रो ट्रैवल है। जी। हाँ, मैं जी। ये नहीं कहता कि मैं चंद्र पे गया, मैं सूरज पे गया। जी। जी। मैं तो भैया यही धरती पे हूँ जी। या आसमान पे 50-60 हज़ार फीट की ऊंचाई तक तो मेरी जो है ना यात्रा हुई है। जी, बहुत सुंदर। जी बाबा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया और अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद सच्चे जी, पातशाह। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी।